अमेरिका के शिकागो नगर में दिसंबर 1893 में आयोजित अखिल विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में प्रथम व्याख्यान के पश्चात ही स्वामी विवेकानंद की ख्याति विद्युत धारा की भांति विश्व में फैल गई। ध्यान दीजिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उस शिकागो नगर में रेशमी वस्त्रों तथा पट्टेदार मुरेठा में स्वामी जी का कांतिमान गौरव, उनका वर्ण अपूर्व ज्योतिषपुंज सा दमक रहा था। 10,000 श्रोताओं से खचाखच भरे हुए व्याख्यान कक्ष के मंच पर खड़े होकर संबोधित करने का यह उनका पहला अवसर था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे भारत से अमेरिका आ तो गए, परंतु इतने बड़े जन समुदाय के सम्मुख खड़े होकर कुछ कहना संभवतः उनके अंदर हिचकिचाहट की अनुभूति हो रही थी। इसलिए वक्ताओं में उनका नंबर आने पर जब उद्घोष के द्वारा उन्हें मंच पर बुलाया जाता था तो वो उद्घोषक को संकेत करते थे कि थोड़ी देर के बाद आऊंगा। इस प्रकार निवेदन करके वह अपना नंबर आगे के लिए टलवा लेते थे। परंतु यह कर्म कब तक चलता, कब तक टलता? इस बार उद्घोषक ने, जिसे हम एंकर कहते हैं, घोषणा कर दी कि अब भारत से पधारे हुए युवा संत स्वामी विवेकानंद बोलेंगे। लोगों की दृष्टि इस भारतीय युवा संत की ओर बरबस ही मुड़ गई। कुछ लोग आपस में कानाफूसी भी करने लगे। यह नवयुवक भला क्या बोलेगा? क्या भारत का प्रतिनिधित्व यही युवक करेगा? आदि आदि कई कानाफूसियां, प्रश्न चिन्ह उन पर लगाने लगे। उनका उद्दीप्त व्यक्तित्व जितना आकर्षक था, आयु उतनी ही कम। 30 वर्षीय युवक स्वामी जी विश्व के उत्कृष्ट श्रोताओं को संबोधित करने के लिए मंच पर पधारे। उस समय लोगों के चेहरे पर उनके भारतीय अध्यात्म, धर्म एवं दर्शन संबंधी ज्ञान तथा अनुभव के बारे में शंका एवं अविश्वास की रेखाएं उभर आई थी। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारत का प्रतिनिधित्व यह बालक कर पाएगा। स्वामी जी ने मन ही मन एक क्षण अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी एवं अपनी भगवती मां शारदा का स्मरण किया। जहां लोग लेडीज एंड जेंटलमैन के घिसे पिटे परंपरागत संबोधन की शैली को अपनाते थे, स्वामी विवेकानंद जी ने जब अपना भाषण आरंभ किया तो बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। यह सुनते ही सारा हाल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। श्रोता अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उन्हें साधुवाद देने लगे, सिर्फ इस शब्द से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। फिर तो उस विश्व सम्मेलन में उन्होंने जो कुछ कहा, अमेरिका के समाचार पत्रों ने उसे अभूतपूर्व की संज्ञा देकर प्रमुखता से छापा। स्वामी जी क्या बोल गए, उन्हें स्वयं कुछ ज्ञात नहीं हुआ। प्रभु कृपा से सरस्वती ने उनके जिह्वाग्र पर बैठकर भारतीय अध्यात्म एवं दर्शन की सार्वभौमिक विवेचना करा दी। उस दिन स्वामी जी एकाएक अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति बन गए। कैसी विडंबना है कि पाश्चात्य जगत ने हमें स्वामी जी की पहचान कराई। अमेरिका प्रवास काल में स्वामी जी ने जहां तहां अनेक व्याख्यान दिए, प्रवचन किए, प्रश्नों के समाधान किए। अनेक अमेरिकी नर नारी उनके शिष्य हो गए, उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। एक स्थल पर एक सज्जन ने उनसे पूछा, स्वामी जी आपके मतानुसार सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है। अमुक धर्म अच्छा, अमुक धर्म बुरा है, ऐसी बात नहीं। तो फिर विश्व में धार्मिक असहिष्णुता, विद्वेष तथा सांप्रदायिक वैमनस्य के झगड़े क्यों दिखाई पड़ते हैं? उस दिन के प्रवचन के दौरान स्वामी जी ने एक कथा कही।
जिससे इस प्रश्न का समाधान हो जाता है। उन्होंने कहा है, उत्कंठक, मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं। एक कुएं में एक मेंढक रहा करता था। कुएं के अंदर ही वह जीवन यापन कर रहा था। अंदर के कीड़े मकोड़ों को खा खाकर वह हृष्ट पुष्ट हो गया था। कूप जल की सृष्टि ही उसका घर और कुएं की दीवारों से घिरा वायुमंडल ही उसका संसार था। उसे क्या मालूम कि इस कुएं से बाहर विश्व कितना बड़ा है। बाह्य जगत से वह सर्वथा अनभिज्ञ एवं अपरिचित था। एक दिन उस कुएं में एक समुद्री मेंढक कहीं से भटकता हुआ आ गिरा। कूप मेंढक इस नए अतिथि को पाकर बड़ा चकित हुआ। अभी तक उसे यह भी नहीं मालूम था कि बाहर उसके और भी सजातीय हो सकते हैं। कुएं के सीमित घेरे में अपने आहार के इस नए हिस्सेदार को पाकर उसे क्षोभ भी हुआ, कष्ट हुआ, परंतु वह मजबूर था, करता भी क्या। समुद्री मेंढक अपने अतिथेय से बाल पौरुष में बड़ा था। कुछ दिनों के पश्चात ऊपरी क्षोभ जाता रहा, उसका भ्रम टूटता गया। कुएं के मेंढक ने अतिथि से पूछा, भाई हम लोग इतने दिनों से एक साथ रह रहे हैं परंतु अपना परिचय नहीं दिया, तुम्हारा नाम ग्राम क्या है? मेरा नाम सिंधु मंडूक है। समुद्र के मेंढक ने कहा, मेरा नाम सिंधु मंडूक है और कुछ लोग मुझे समुद्री भी कहते हैं, पर भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो कुएं के मेंढक ने कहा, महाराज मेरा नाम उपमंडूक नाम से जाना जाता हूं। कितना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? उपमंडूक ने जिज्ञासा व्यक्त की। तो समुद्र के मेंढक ने कहा, बहुत बड़ा है। संक्षिप्त उत्तर था सिंधु मंडूक का। बहुत बड़ा का बोध उपमंडूक के दिमाग के बाहर की बात थी, क्योंकि कुएं के घेरे से बड़ा उसने अभी तक कुछ देखा ही नहीं था। इसलिए अपनी जिज्ञासा को अपने ही उत्तर से संतुष्ट करने के अभिप्राय से कुएं के जल में ही एक छोटी सी छलांग लगाकर उसने पीछे मुड़कर अतिथि से कहा, इतना बड़ा होता होगा समुद्र? परंतु समुद्री के मेंढक ने कहा, इससे भी बड़ा। कहने के पश्चात उसका दिल बैठ गया। इस बार उसने कुएं के एक छोर से मध्य तक कुछ लंबी दूरी तक छलांग लगाते हुए कहा, क्या इतना बड़ा होता है तेरा समुद्र? वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था समुद्र की खामोशी पर, और समुद्री हैरान था कि समुद्र की विशालता, व्यापकता और गहराई का इस कुएं के मेंढक को बोध कैसे कराया। वह कोई युक्ति नहीं सोच पा रहा था, इसलिए इतना ही कह पाया, इससे भी बहुत बड़ा। परंतु कुएं का मेंढक तो कुएं का मेंढक ठहरा। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच शम। इस बार उसने अपनी सारी शक्ति समेटकर कुएं के एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी छलांग लगाई और हाँफता हुआ बोला, तेरा समुद्र इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अपना प्रामुख्य जताने की अदा में गर्व से छाती फुलाए कुएं के मेंढक को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो समुद्री मेंढक से पुनः घमंड में कहा, कहो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अरे मूर्ख, समुद्र की विशालता तुम्हें कैसे समझाई जाए? विश्व के सारे कुएं भी मिलकर समुद्र की विशालता को नहीं प्राप्त कर सकते। लाखों करोड़ों कुएं समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाते हैं। तुम तो अपने इस कुएं को ही सबसे बड़ा मान बैठे हो। समुद्री मेंढक ने कुएं के मेंढक को यह उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद के मुख से सिंधु मंडूक का यह उत्तर सुन उस अमेरिकी जिज्ञासु प्रश्नकर्ता को तो तुरंत समाधान हो गया, परंतु वहां पर बैठे हुए अन्य लोगों को समझाते हुए स्वामी जी ने कहा, भाई अपने अपने धर्म के घेरे में घिरे रहकर
उसे ही सर्वोपरि और श्रेय मानना तथा दूसरे के धर्म को हेय कहना ही धार्मिक कटुता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का कारण है। वस्तुतः अपने घेरे से बाहर निकलकर प्रत्येक प्राणी में सर्वधर्म समभाव की उदारता के विकास से ही परस्पर सामंजस्य और विश्व शांति स्थापित हो सकती है। सभी धर्म समुद्र की विशालता लिए हुए अनुयायियों को संकुचित मनोवृत्ति ही उन्हें कूप का मेंढक प्रदान कराती है। अपने ही घेरे में गूलर के कीड़ों की भांति घिरे रहने की संकुचितता हमारे हृदयों में उदारता, स्नेह और सौहार्द के बीच अंकुरित नहीं होने देती। स्वामी जी को इस संसार से विदा हुए 4 जुलाई 1902 से अब तक वो 116 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं, परंतु उनके विचार आज भी उतने ही सत्य और सार्थक हैं। हमें धर्म समुद्र की विशालता को समझना और धर्मकोप की सीमित सीमा का विस्तार कर वास्तविक धर्म भगवान का दर्शन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि धर्म वही है जो सबके लिए सुलभ हो, सबके लिए सार्थक हो। सिया राम में सब जग जाने, जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य पशु पक्षियों हर प्राणी मात्र में जिसको दया और करुणा का आभास हो वही धर्म सर्वोत्तम है। मैं आचार्य संदीप कोटनाला पुनः आपकी सेवा में उपस्थित। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।